हेलो क्लास फिफ्थ, लेट्स कंटिन्यू योर साइंस चैप्टर फोर्थ, चेंज अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ चेंज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वी सी मैनी चेंजेस अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत से बदलाव देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग पेपर, बर्फ़ का पिघलना, पेपर का फटना, ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सूखना, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का बढ़ना, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, एंड सो मैनी अदर। और इस तरह से बहुत से चेंज हम अपने चारों तरफ देखते हैं। टाइप ऑफ चेंजेस, सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, कुछ को आप बदल सकते हैं, वाइल सम आर इरिवर्सिबल, लेकिन कुछ को आप नहीं बदल सकते। रिवर्सिबल चेंज आर दोज दैट कैन बी कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स चेंज वो है जिसे आप रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि वैसे दोबारा वैसे ही कर सकते हैं। लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि बर्फ़ अगर पिघल जाए तो आप उसे वाटर को फ्रीज में रखेंगे तो बर्फ़ दोबारा से बन जाएगी। फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, अगर आप एक शीट को पेपर शीट को फोल्ड करते हैं तो आप उसे खोल भी सकते हैं। तो ये हुए रिवर्सिबल चेंज। इन रिवर्सिबल चेंज कैन नॉट बी कैरी आउट और रिवर्स डायरेक्शन। इरिवर्सिबल चेंज जो होते हैं आप उसको दोबारा वैसे का वैसे नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग टी, अगर आप टी बनाते हैं तो आप उसे दोबारा से दूध, चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। बर्निंग ए कैंडल, अगर कैंडल जल जाए तो आप उसे दोबारा नहीं बना सकते। बेस्ड ऑन दिस चेंज कैन बी फिजिकल एंड केमिकल। और इसी तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बेस पर चेंजेस को बांटा गया है फिजिकल और केमिकल चेंज में। लेट अस अंडरस्टैंड दीज चेंजेस, आओ इसे समझते हैं। डू यू नो व्हेन यू पुट शुगर इन वाटर, क्या आप जानते हैं जब आप पानी में चीनी मिलाते हैं, इट डिसॉल्व इट, चीनी पानी में घुल जाती है। डिसॉल्व मीन्स घुलना। इट इज़ अ फिजिकल चेंज, यह एक फिजिकल चेंज है। बिकॉज द शुगर पार्टिकल मिक्स विद द वाटर पार्टिकल, क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं पानी के पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं। बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज, लेकिन उनके अंदर कोई इंटरनली कोई चेंज नहीं होता, यानी कि शुगर तो मीठी ही रहती है। द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, इसको आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं, आप इस पानी को धूप में रख देंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी भाप बन जाएगा और चीनी नीचे रह जाएगी। एंड कलेक्टिंग द शुगर, और आप चीनी को इकट्ठा कर लें। अब आप पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। चेंज इन विच नो सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, यानी वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहती है, तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। देयर आर जनरली रिवर्सिबल, ये जनरली वो चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल यानी उन्हें दोबारा बदल सकते हैं। इन सच टाइप ऑफ चेंज ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज, इसमें क्या होता है कि सिर्फ फिजिकल चेंज ही होता है उस पदार्थ की। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें, मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिज़िकल चेंज, बर्फ़ का पिघलना एक फिज़िकल चेंज है, क्योंकि अगर बर्फ़ पिघलेगी तो वो दोबारा से पानी बन जाएगी, पानी वैसा टेस्ट में भी वैसा होगा। अगर आप उसको दोबारा फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर से आइस बन जाएगी। आइस मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम, ओनली द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज, इससे क्या हुआ, वाटर की फिज़िकल चेंज हुआ, उसके अंदर उसके टेस्ट वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ। फॉर सॉलिड टू लिक्विड दिस प्रोसेस एंड वाटर अगेन बिकम आइस ऑन कूलिंग, अगर आप दोबारा से वाटर को कूल करेंगे तो वह दोबारा आइस बन जाएगा। नो न्यू, इसमें क्या होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। इफ़ यू टीयर अ पीस ऑफ पेपर इट लुक्स डिफरेंट, अगर आप किसी पेज को फाड़ देते हैं तो वो अलग दिखाई देता है। बट इट इज़ स्टिल अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन वो फिर भी एक पेपर का पीस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज, यह एक फिज़िकल चेंज है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग आपने कल पढ़ा था। और मेल्टिंग ऑफ बटर, शार्पिंग ऑफ पेंसिल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास,
पेंसिल शार्प करना, गिलास का टूटना एक्सेट्रा। ग्लास मीन्स कांच, कांच का टूटना, ये सभी क्या है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि अगर आप इन्हें तोड़ देंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, कांच टूट जाएगा, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो सेम ही रहेंगे। बटर पिघलने पर वो बटर ही रहेगा। तो जब उनकी प्रॉपर्टी में, उनके गुण में कोई चेंज ना हो तो वो फिजिकल चेंज होते हैं। एग्जांपल देखिए, टीयरिंग ऑफ पेपर, शार्पिंग ऑफ पेंसिल, मेल्टिंग ऑफ बटर, ये है फिजिकल चेंज। अब हम आते हैं केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल चेंज में क्या होता है, किसी और पदार्थ को हम यूज़ करते हैं, किसी प्रोडक्ट को, और नया प्रोडक्ट बन जाता है और उसमें बहुत से चेंज हो जाते हैं। आप एग्जांपल ले लेते हैं, दीज चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल, और इनको आप दोबारा से, रिवर्सिबल मतलब बदल नहीं सकते हैं, वापस उसी शेप में नहीं ला सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, टी अगर हम बनाएं तो हम उसे दोबारा से मिल्क, शुगर और वाटर को अलग नहीं कर सकते, वो टी ही रहेगी, और मिल्क, शुगर और वाटर का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो वो हुआ केमिकल चेंज। दिस चेंज आर जनरली इरिवर्सिबल, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी चेंज बैक, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। एन एग्जाम्पल ऑफ सच चेंजेस बेकिंग ऑफ केक। एग्जाम्पल के लिए आप केक देखिए कैसे बनाते हैं केक। द बैटर इज़ अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ फ्लोर। जो केक का बैटर होता है वो आटे और पानी से बना हुआ मिक्सचर होता है, लिक्विड होता है। शुगर, उसमें शुगर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और अदर इंग्रेडिएंट्स और दूसरा सामान। व्हेन यू हीट इट इन द ओवन, जब आप इस सामान को ओवन में रख देते हैं, क्या होता है फिर, द बैटर टर्न इनटू अ यमी सॉलिड। जो लिक्विड था हमारा बैटर, वो सॉलिड में बन जाता है, वो केक बन जाता है। यू कैन नॉट चेंज इट बैक इनटू फ्लोर, शुगर, वाटर, आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड द अदर इंग्रेडिएंट्स, आप दूसरे पदार्थ को भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इरिवर्सिबल चेंज, और साथ के साथ इसका दूसरा नाम क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है। एंड इट हैज़ बिकम समथिंग न्यू, और इसका कुछ नया बन जाता है। देखिए, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ, बर्निंग ऑफ कैंडल, और पेपर, रिपेयरिंग, राइपिंग ऑफ फ्रूट, कैंडल का जलना या पेपर का जलना, फ्रूट का पकना, आप इन सबको चेंज नहीं कर सकते हैं। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही नहीं बना सकते हैं आप। फॉलिंग ऑफ लीव्स, अगर पेड़ से पत्ते गिर जाएं आप उन्हें दोबारा नहीं लगा सकते। ये सभी क्या है हमारे, ये है हमारे केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज है। देखिए, फॉलिंग ऑफ लीव्स, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और कुकिंग फूड, ये सभी हमारे केमिकल चेंज हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर ऑफ मैटर, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। द पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल बिहेव इन डिफरेंट वे। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग बिहेव करते हैं। कैसे, देखिए, दे ऑल एक्सपेंड व्हेन हीट अप, वे सभी फैल जाते हैं उनके पार्ट्स जब उन्हें गर्म किया जाता है। द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस वाइब्रेट मोर एंड नॉक अगेंस्ट ईच अदर, जब उन्हें गर्म करते हैं तो वाइब्रेट यानी उनमें कंपन होता है, वे एक दूसरे से टकराते हैं। व्हेन हीटेड एंड रिजल्ट इज टेकिंग अप मोर स्पेस, और इसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। सो द सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसलिए जो पदार्थ है गर्म करने पर एक्सपेंड मीन्स फैल जाता है। इट गेट्स लिटिल बिगर, या थोड़ा बड़ा हो जाता है। द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन, और इस तरह से गर्म करने पर जब किसी चीज़ का साइज़ बड़ा हो जाए तो उसे एक्सपेंशन कहा जाता है, यानी कि विस्तार। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये गर्म करने पर एक्सपेंड यानी कि फैल जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, यू माइट हैव सीन दैट योर मदर, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, डिप अ न्यू जैम जार इन वार्म वाटर टू ओपन इट्स लिड। आपकी मम्मी क्या करती हैं, कोई नया जार लेके आती हैं, उसे गर्म पानी में रख देती हैं
किस लिए कर लगती हैं? ताकि ये जो जैम जार है इसका ढक्कन खुल जाए। दिस इज़ बिकॉज द वाटर हीट द लिड। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वाटर से जो उसका ढक्कन है उसको गर्मी मिलती है, ड्यू टू विच एक्सपेंड स्लाइटली, जिससे कि ये थोड़ा फैल जाता है, एंड ओपन ईजिली, और ये खुल जाता है। अब है कंट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना। व्हेन ए सब्सटेंस कूल डाउन इट गेट्स स्लाइटली स्मॉलर। जब कोई पदार्थ ठंडा होता है ये थोड़ा छोटा हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो डाउन, और जो इसमें जो पार्ट्स की मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है। दे कम क्लोजर एंड टेक अप द लेस स्पेस। वे पास आते हैं और वो जगह भी कम घेरते हैं। सो द साइज ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज, इसलिए उस पदार्थ की जो साइज़ है वो कम हो जाता है। इफ़ यू टाई अ इन्फ्लेटेड बैलून ऑन द नेक ऑफ बोतल, अगर आप एक बैलून को फुला लें इस तरह से और बोतल पे लगा दें, फिर क्या करें, एंड द बोतल इज प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर, उस बोतल को आप ठंडे पानी में रख दें। द बैलून रिड्यूस इन साइज, बैलून कम हो जाएगा साइज में, ड्यू टू कंट्रैक्शन। ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि बैलून सिकुड़ चुका है। नेक्स्ट है, देखिए, डू यू नो जनरली लिक्विड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग बट वाटर एक्सपेंड ऑन कूलिंग एंड फॉर्म्स आइस। सभी जो लिक्विड हैं वो कंट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ते हैं कूलिंग करने पर, और जब आप वाटर को कूल करते हैं तो वो आइस में बदल जाता है। ये देखिए आगे है, इलेक्ट्रिक केबल अपीयर टू हैंग लूजली ड्यूरिंग समर। जो इलेक्ट्रिक केबल होते हैं वो समर में लटक जाते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, हमारे एक्सपेंड हो जाते हैं गर्मी के कारण। बट डू नॉट अपीयर सो इन विंटर, परंतु वो ऐसा विंटर्स में नहीं होता। विंटर्स में वो टाइट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और कंट्रैक्शन होता है। समर और विंटर में ये अलग अलग इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक्सपेंशन जो फैलाव और विस्तार है सॉलिड और लिक्विड गैस में अलग अलग होता है। गैस एक्सपेंड द मोस्ट, गैस सबसे ज़्यादा फैलती हैं, वाइल सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट, जबकि जो सॉलिड है वो सबसे कम फैलते हैं। तो आज हमारा साइंस का चैप्टर 4 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर जो है, हमने जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कर लिया था। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। आपको एक एग्जांपल ऐसा देना है कि जिससे पता चले कि जो पदार्थ हैं वो गर्म करने पर फैल जाते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। तो अभी हमने किया था, तो आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले एक्सपेंशन के लिए लिखेंगे आप, डिप अ न्यू जैम जार इन वार्म वाटर टू ओपन इट्स लिड। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, द वाटर हीट्स द लिड ड्यू टू विच इट एक्सपेंड स्लाइटली एंड ओपन ईजिली। ये हुआ हमारा एक्सपेंड का। अब हम चलते हैं कंट्रैक्शन पे। इफ़ यू टाई एन इन्फ्लेटेड बैलून on a neck of bottle and the bottle is placed in cold water, the balloon reduces in size due to contraction। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आज का आपका होमवर्क है, आपको लेसन 4 कंप्लीट रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।